Okay, hello childrens. Hello class ninth. So class ninth till now we have done from chapter 1. If we start from chapter 1 we have done, chapter 2 we have done, chapter 3 we have done, chapter 4 we have done, chapter 5 we have done, 6 chapter ka only A part we have done, and we are doing chapter 7. So today in this week let us revise the important chapters. जो भी chapters important हैं उनको हम लोग revise कर रहे हैं, and we are taking the important topics. जितने भी important topics हैं we are taking them. So मेरे अकॉर्डिंग तो ग्राफ वाला पार्ट है हम लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन ask me, मुझसे पूछ लेना. Okay, whatever is the problem you can ask me directly by calling me or by putting your message on the WhatsApp group. Okay, जो भी आपका WhatsApp group है, in that group you can put your problems to me. So today I have taken the revision of equation of motion. Equation of motion I think you know very well. सबको पता है कि equation of motions क्या है. We are having 3 equation of motion. 3 equation of motion है आपके पास. If I write the first one equals to V equals to U plus AT. This is the first equation, and second one is S equals to UT plus half AT square. ये आपकी second equation है, and third equation is V square equals to U square plus 2AS. This is the third equations, and these equations gives you what? They gives you relation between displacement, velocity and time and acceleration. किसमें रिलेशन दे रही है? वेलोसिटी में, टाइम में, एक्सेलरेशन में एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशंस एस्टैब्लिश हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस वी हैव एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम. नाउ प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब इनको डिराइव करना हो. ओके, जब डेरिवेशन करते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो हम लोग क्लास 9th में इनको डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहला तो अगर आपने ग्राफिकल वाला वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो. सबसे पहले तो उस वाली वीडियो को अच्छे से देख लो. ओके, उसके बाद लेट अस मूव टू द डेरिवेशन. डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं. सो डेरिवेशन पे जाने के लिए आई एम मेकिंग अ ग्राफ हियर. मैंने एक ग्राफ बनाया. ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ और वी कैन से इट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. एक ग्राफ मैंने एस्टेब्लिश किया. सो सपोज इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी. सो इट इज टाइम हियर. यहां पे मैंने टाइम को रख दिया and we have put it the velocity here. Okay, ऊपर y axis में मैंने क्या रखा? Velocity is put on the y axis and time is put on the x axis. उसके बाद क्या किया? एक बॉडी सपोज करी जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है. u is the initial velocity और आफ्टर t टाइम यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना है? 0 है. यहाँ पे t कितना हो गया? से इट इज t. ओके, t टाइम में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है? v हो गई है. ओके, सो what we have to do, we have to find the equation of motion. अब I want to find out the acceleration. acceleration अगर मुझे निकालनी है तो you know very well कि जब भी आप acceleration निकालते हैं with the help of velocity time graphs तो करना क्या होता है? हमें slope निकालना होता है. slope किसका निकलेगा? इस लाइन का. जो ये लाइन है जो ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है उसका क्या निकालना है? तुमने स्लोप निकालना है. सो वी आर फाइंडिंग द स्लोप. वी नो वेरी वेल के स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इस वाले पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? द कोऑर्डिनेट्स आर t, v और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? इट इज हाउ मच? इट इज 0, u. ओके, इट इज 0, u. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. तो वी नो कि a इक्वल्स टू क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे हम लोग. स्लोप निकालेंगे. सो y2 माइनस y1 मीन्स y2 कितना है? y2 इज v. सो v माइनस u अपॉन t माइनस 0 वी कैन से. सो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो at इक्वल्स टू v माइनस u या वी कैन से v इक्वल्स टू u प्लस at. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये क्या आ गई बच्चे? तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. सो नाउ इन द सेकंड इक्वेशन में क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट निकालना है. वी नो कि सेकंड इक्वेशन क्या है? ये है.
तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो डिस्टेंस निकालने के लिए वी आर हैविंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया इंक्लोज्ड इन द ग्राफ। जो एरिया इंक्लोज्ड है इस ग्राफ में वो फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए दो मेथड है आपके पास, या तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो या फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ट्राइंगल वाला पार्ट हो गया, नीचे आपका रेक्टेंगल वाला पार्ट हो गया। सो दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। So we are finding the distance, say distance is S equals to AR of triangle and plus area of rectangle. So in this way we can continue. So area of rectangle क्या होता है, half base into height. Triangle कौन सा है, ये है। So half base ये है, हाइट ये है, बेस कितना है, बेस इज टी, सो वी हैव पुट इट टी, एंड हाइट कितनी है, हाइट इज ए। ओके, हाइट इज हाउ मच, हाइट ये वाला पार्ट है तो इट इज v माइनस यू। हाइट कितनी है, v माइनस यू, सो दैट मीन्स v माइनस यू प्लस एरिया फॉर रेक्टेंगल। एरिया फॉर रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है उसकी, t है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इज u, सो u। ओके, सो हाफ t इज t एंड v माइनस यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालूं, v माइनस यू की वैल्यू इज 80। सो यहां से अगर v माइनस यू की वैल्यू निकालूंगा तो इट विल बी 80, क्योंकि इसको u को शिफ्ट कर दोगे तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80। सो ये कितना आ गया, 80 आ गया, एंड प्लस ut वी कैन से, सो हाफ a t का स्क्वायर प्लस ut इक्वल्स टू s। सो थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लो, तो ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब चलिए कंटिन्यू करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन को निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन में अगेन एरिया ही फाइंड आउट करोगे, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करोगे, एस ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन दूसरे वाले मेथड से करेंगे। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा ट्रेपेजियम ले लेंगे एरिया निकालने के लिए। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस एस ही को निकाल रहा हूं बाय टेकिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, एरिया फॉर ट्रेपेजियम ले रहे हैं। वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया फॉर ट्रेपेजियम। एरिया फॉर ट्रेपेजियम क्या होता है, इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो हाफ मींस हाफ ओनली, सम ऑफ पैरेलल साइड मींस पैरेलल साइड इसकी कौन सी है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। ये कितनी है, u है, ये कितनी है, v है। सो वी कैन सिंपली राइट u प्लस v एंड इंटू हाइट इज हाउ मच, हाइट यहां से लेकर यहां तक ये हाइट ये है, तो हाइट इज हाउ मच, इट इज t। ओके, सो हाफ u माइनस u प्लस v। अब ये t है, इसको फिर से v इक्वल्स टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से की हेल्प से इस t की वैल्यू निकाल देंगे। t की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस यू अपॉन a। इस वाली वैल्यू को यहां पे इन प्लेस ऑफ t वी कैन पुट, सो v माइनस यू अपॉन कितना a। सो ये कितना क्या आ रहा है, दिस इज s। सो s इक्वल्स टू यहां से 2a को शिफ्ट कर देते हैं, 2a आई कैन शिफ्टेड हियर, इस 2a को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a वी हैव शिफ्टेड हियर, तो ये इट्स बिकम 2as इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लग गया। सो इट विल बी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। so this is your third equation. so this is the method to derive these three equations. ऐसे करके आप तीनों के तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो आज अभी बैठ के क्या करना है, जस्ट डिराइव दीज इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से उसको डिराइव करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछो। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सो इनको इक्वेशंस को डिराइव करो, ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी। Okay, so thank you very much.